हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं काव्य सौंदर्य के तत्व। काव्य सौंदर्य के तत्व में क्या क्या आता है? रस, अलंकार और छंद। तो अलंकार की वीडियो आपको मिल चुकी है। आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं रस। ठीक है, सबसे पहली बात तो आपको बता दें कि रस है क्या, रस किसे कहते हैं। तो आप अपने टेलीविज़न सेट के आगे बैठते हो, पूरे 3 घंटे, 2.5 घंटे, 2 घंटे या 1.5 घंटे की मूवी पूरी देख लेते हो। अगर कोई सामने उसके सेट के आ जाता है तो आप कहते हो जरा हटो हटो, कहते हो ना? क्यों कहते हो? क्योंकि आपको उसमें बहुत आनंद आ रहा है। यही है रस। रस का मतलब ही होता है कि आनंद की अनुभूति। अब कभी कभी क्या करते हो कि मूवी देख रहे हो, कोई भी फिल्म देख रहे हो, उस फिल्म में कोई ऐसा सीन आता है, आपकी आंखों से अनायास ही अश्रुधारा निकलने लगती है। कभी इतना खिलखिलाकर हंसते हो कि लोटपोट हो जाते हो, कभी इतना गंभीर हो जाते हो कि आपको किसी चीज की भी सुध बुध नहीं रहती। तो ये क्या है? ये आपके जो विभिन्न प्रकार के भाव आए। जब आप रोए तो करुण रस हो गया, जब आप हंसे तो वो हास्य रस हो गया। ठीक है ना? जब आपको किसी पे स्नेह दिखाई दे रहा है, प्रेम दिखाई दे रहा है तो माधुर्य हो गया। कहने का मतलब कि विभिन्न प्रकार के रस हमारे हाव भाव, जो हमारी मानसिक गतिविधियां हैं, जो स्थितियां हैं, उन्हीं के अनुसार वो बदलते रहते हैं। तो देखिए, रस काव्य की आत्मा है। अगर काव्य में आप कविता को पढ़ोगे, कविता में जब रस ही नहीं लोगे, रस ही नहीं आपको मिलेगा, तो उस काव्य का पाठन आप क्यों करेंगे? ठीक है, तो रस काव्य की आत्मा है। साहित्य दर्पणकार रसते इति रसः, अर्थात रस वह वस्तु है जिसका आस्वादन किया जाए। यथार्थ में आनंद की अनुभूति का नाम ही रस है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। ऐसे ही भरत मुनि ने भी कहा है कि विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादश निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। तो आई होप इज दैट क्लियर फॉर यू कि आपने रस को बहुत अच्छे से समझ लिया होगा कि रस है क्या। ठीक, चलिए अब आगे आपको बताते हैं। अब बात करते हैं हम लोग रस के अंग की। रस के अंग, तो रस के अंग माने भाग क्या है? विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, स्थायी भाव। ये रस के विभिन्न अंग हैं। निम्नलिखित रूप में इनका विकरण प्रस्तुत है। सबसे पहले चर्चा करेंगे विभाव की। तो रस को जागृत एवं उद्दीप्त करने वाले उपकरण विभाव कहलाते हैं। इनके भी 3 अंग हैं: आश्रय, आलंबन, उद्दीपन, विभाव। अब आश्रय क्या है? जिसके हृदय में भाव उत्पन्न होता है उसे आश्रय कहते हैं। कहने का मतलब आधार कि कहाँ पर रस उत्पन्न हुआ। जैसे लक्ष्मण के शक्ति लग जाने पर उसकी अचेतावस्था को देखकर विलाप करने वाले राम कौन हुए? आश्रय हुए। अब आलंबन विभाव, जिसके प्रति भाव जागृत होता है, अर्थात जिसके माध्यम से रस की निष्पत्ति होती है, उसे आलंबन कहते हैं। जैसे लक्ष्मण के शक्ति लग जाने पर राम रुदन अर्थात विलाप कर रहे हैं, यहाँ लक्ष्मण आलंबन विभाव है। बड़े सुंदर उदाहरण से आपको समझाया जा रहा है। अब उद्दीपन विभाव क्या है? भावों को उद्दीप्त करने वाली सामग्री, वस्तु, पृष्ठभूमि और कार्य को उद्दीपन कहा जाता है। अर्थात जिसके माध्यम से भाव उद्दीप्त या वृद्धि को प्राप्त होता है, उसे ही उद्दीपन कहते हैं।
लक्ष्मण शक्ति के लगने पर अचेत हो जाते हैं, उनके अचेत शरीर को निहार कर राम रुदन करते हैं। इस प्रकार उनका जो अचेत शरीर है, युद्ध भूमि का वह जो दृश्य है, आदि उद्दीपन विभाव है। इज दैट क्लियर एवरीवन? चलिए अब आपको दूसरा समझाते हैं। तो पहले आपने पढ़ा विभाव, अब दूसरा है रस का अंग, वो है अनुभाव। अनुभाव क्या है? अनुभाव शब्द का आशय है भाव का अनुसरण करना। जिन क्रियाओं एवं चेष्टाओं के माध्यम से रस के स्वाद का अनुभव होता है, उन्हें अनुभाव कहते हैं। अन्य शब्दों में जैसे भाव का बोध कराने वाली चेष्टाएं अनुभव कहलाती हैं। सात्विक, कायिक और मानसिक, ये 3 प्रकार के होते हैं। अब सबसे पहले हम चर्चा करेंगे सात्विक अनुभव की। देखिए, जैसे मैंने आपको अलंकार बताया था कि अनुप्रास के भेद, यमक के भेद, रूपक के भेद, ये आपके कोर्स में नहीं पूछे जाते, लेकिन हाँ, क्योंकि आप 12th में हो, आगे आपको परीक्षाओं में बहुत आपकी सहायता मिलेगी इन चीज़ों से, इसलिए एक दृष्टि में देख जरूर लीजिएगा। वास्तव में आपको इन जो उनके अंतर, जैसे विभाव के भाग, फिर अनुभाव के भाग, तो जो ये कुछ ये दिए जा रहे हैं, ये आपके कोर्स से थोड़ा सा अलग हटके हैं। फिर भी आप एक बार इसे जरूर देखिएगा और याद रखना क्या है आपको, वो हम आपको बताते जाएंगे। ठीक है, बने रहिएगा हमारी वीडियो के साथ और देखते रहिए। अब आश्रय को, उन दशाओं को सात्विक अनुभव कहते हैं जिस पर आश्रय का कोई वश नहीं रहता। अन्य शब्दों में अंतःकरण में उत्पन्न विकारों को सात्विक अनुभव कहते हैं, जैसे पुलक, रोमांच, इनमें क्या है, इनमें किसी का वश नहीं चलता। आप प्रसन्न होते हैं तो आपको कोई कहता नहीं कि प्रसन्न हो जाओ, ठीक है ना। आप दुखी होते हो तो आपसे कोई कहता नहीं है कि आप दुखी हो जाओ। वो हमारा अंतर्मन, हमारे अंतर्भाव होते हैं जिनके द्वारा वो हमारी चेष्टाएं अपने आप बदलने लगती हैं। अब कायिक अनुभव क्या है? भाव के जागृत होने पर आश्रय स्वयं के प्रयास से जो चेष्टाएं करता है, यह चेष्टाएं उनके स्वयं के वश में होती हैं, इन्हें कायिक अनुभव कहते हैं। जैसे कटाक्ष करना, हाथों से संकेत करना, ये सब क्या है? ये कायिक अनुभव है। अब मानसिक अनुभव क्या है? हर्ष और उल्लास, हृदय से जागृत मानसिक अनुभव हैं। जैसे ये जो आपके सामने पंक्ति दी हुई हैं, इनको आप देख सकते हैं। नाथ सदा उर मांझ रहे, प्रिय की मनमोहन मूरत देखो, और मृणाल से पाणी लिए तितहि, युगवाण ही लोरत देखो। तो यहाँ पर क्या है? प्रस्तुतारण में प्रिय के सौंदर्य के आनंद विभोर होकर प्रिय के हृदय में मानसिक अनुभव उत्पन्न होने का वर्णन है। अब हम आपको समझाएंगे संचारी भाव या व्यभिचारी विभाव। संचारी विभाव किसे कहते हैं? देखिए, हृदय में जागृत होकर विलीन हो जाने वाले क्षणिक भाव संचारी भाव कहे जाते हैं। इनकी स्थिति पानी में उठने वाले बुलबुलों के समान है। संचारी भाव अगणित हैं। उदाहरण, जैसे किसी नारी को अगले दिन प्रिय के प्रवास से लौटने की सूचना मिलती है। इस समाचार को सुनकर प्रेम के कारण आवेग उत्पन्न हो जाता है और रात्रि भर सपने संजोती रहती है। ऐसी स्थिति में प्रेम स्थायी भाव है। हर्ष एवं आवेश संचारी भाव है। संचारी को व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। अब बात करते हैं स्थायी भाव की। तो मानव के हृदय में जिन भावों की स्थिति सर्वदा रहती है, वे भाव स्थायी भाव कहलाते हैं। स्थायी भाव कितने प्रकार के होते हैं? स्थायी भाव के निम्न प्रकार हैं। तो देखिए, रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा अर्थात घृणा, विस्मय, क्षम अर्थात वैराग्य, अपत्य स्नेह माने संतान प्रेम। उपयुक्त स्थायी भाव के निम्न रसों की निष्पत्ति होती है। अब किन रसों की होती है वो आप देखेंगे। यहाँ पर आपके 10 रस दिए गए हैं और 10 रसों के 10 स्थायी भाव यहाँ पर बताए गए हैं। स्पष्ट दिख रहा होगा आपको। तो देखिए, रति है श्रृंगार रस का, हास है हास्य रस का, शोक का करुण, क्रोध का रौद्र, उत्साह का वीर, भय का भयानक, जुगुप्सा का बीभत्स, विस्मय का अद्भुत, वैराग्य का शांत और संतान प्रेम का वात्सल्य।
तो माय डियर स्टूडेंट, इतना आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि रस, उसके अंगों के नाम, उनके भेद और रस किस प्रकार से उत्पन्न होता है वो भी आप समझ गए होंगे। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट, मैंने आपसे कहा था ना कि मैं आपको बीच बीच में बताती रहूँगी कि आपको क्या ज़्यादा देखना है, तो आपका ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये है श्रृंगार रस। तो रसों का सामान्य परिचय आपको कराया जाएगा। रसों की संख्या 9 है। कुछ विद्वान वात्सल्य को भी रस की संज्ञा प्रदान करते हैं, तो 10वां रस स्वीकार किया जाता है, लेकिन ऐसे रसों की संख्या सिर्फ 9 है। सबसे पहला रस है आपके सामने श्रृंगार रस। नारी पुरुष के प्रेम की चरम अवस्था को श्रृंगार रस कहा जाता है। काम भाव के जागृत होने को श्रृंगार कहा जाता है और काम भाव के उत्पन्न होने की चरम परिणता ही श्रृंगार है। श्रृंगार रस के तत्व एवं उदाहरण निम्नलिखित हैं। स्थायी भाव इसका रति है। आलंबन विभाव नायक अथवा नायिका है। उद्दीपन विभाव आलंबन की वेशभूषा है। भाई कोई किसी से आकर्षित कब होता है? उसकी वेशभूषा या उसका जो तरीका है, जीवन का जो उसका तरीका है, उसको देख करके ही कोई किसी की तरफ आकर्षित होता है। सुंदरता है, सुगंधित पवन है, एकांत स्थल है, चांदनी रात है, चेष्टाएं हैं, प्रेम कथा आदि है। अब इसका अनुभव क्या होता है? तो अनुभव में आता है प्रेमालाप, आलिंगन, स्पर्श, स्वेद, कटाक्ष आदि। संचारी भाव में अमंगलकारी संचारी भावों के अतिरिक्त संपूर्ण संचारी भाव सन्निहित होते हैं। अब आपको एक बात और बताएं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा कि श्रृंगार रस के मुख्य रूप से 2 भेद होते हैं। पहला है संयोग श्रृंगार रस और दूसरा है वियोग या विप्रलभ श्रृंगार रस। संयोग श्रृंगार रस में क्या है? नायक नायिका प्रेम पूर्ण बातचीत करना या उनकी वेशभूषा का उल्लेख होता है। आपने पढ़ा अपने पास श्रद्धा मनु में, तो देखिए, कौन तुम बसंत के दूत विरस इस पतझड़ में सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख तपन में शीतल मंद बयार। यहाँ पर अति स्थायी भाव है, मनु आश्रय है, एकांत स्थान है, श्रद्धा का सौंदर्य है, सुंदर वस्त्र है एवं कोकिल की सुरों का विभाव है। आश्रय मनु की प्रसन्नता है, उत्सुकता एवं चपलता संचारी भाव है। इस प्रकार प्रस्तुत उदाहरण में आपके पास संयोग श्रृंगार रस का परिपाक हुआ है। अब देखिए, यहाँ पर आपने वो पढ़ा होगा क्लास पद्मावत में श्रृंगार रस है, लेकिन वो श्रृंगार का वियोग रस है। ठीक है, तो मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा हुआ जो पद्मावत आपके कोर्स में भी था, वो आपने जो पढ़ा है, तो आपने उसमें देखा होगा कि वो सब वियोग श्रृंगार रस है। ये संयोग नहीं है, वियोग श्रृंगार रस है। तो दुल्हा श्री रघुनाथ बने दुल्ही सी सुंदर सी मंदिर माही, गावे गीत गवे मिले सुंदर विप्र जुआ जुरी वेद पढ़ाई। वियोग श्रृंगार रस में क्या है? जहाँ नायक नायिका की विरहावस्था का वर्णन होता है, वहाँ वियोग श्रृंगार माना जाता है। बिरहा ये ते नित जारत है, सुधि पाप सुजानई भूल गई, सुधि देन कहीं सुधि लेन कहीं, पर हाय नहीं सुधि मई को रही। तो यहाँ पर नायिका आश्रय है, नायक आलंबन है, संयोग काल में स्मरण उद्दीपन है और नायिका ये कथन अनुभव के अंतर्गत है। पुलक स्मृति और कंप संचारी भाव है। इस तरह वियोग श्रृंगार रस की यहाँ पर निष्पत्ति हुई है। ऊधो मोहि व्रज विसरत नाही, क्या है वो भी संयोग वियोग श्रृंगार वियोग रस है। ठीक है, अब इसके बाद में हम आते हैं हास्य रस में। अब हास्य रस भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। हास्य रस में देखिए कि किसी व्यक्ति की विकृत आकृति, विचित्र वेशभूषा आदि का अवलोकन करके हृदय में विनोद का भाव जागृत होता है। हास्य विविध उपकरण के माध्यम से पुष्ट होता है और हास्य रस की निष्पत्ति करता है। जैसे बिंद के बासी उदासी तपोव्रत धारी, महाबिनु नारी दुखारे और गौतम ताप तरी तुलसी, सो कथा सुनि भय मुनि वृंद सुखारे। हुई है शिला सब चंद्रमुखी, परसय पद मंजुल कंज निहारे, कीन्हो भली रघुनायक जो करुणा कर कांति को पग उधारे। उदाहरण में कहा गया है
कि रामचंद्र जी के वन आगमन में विंध्याचल पर्वत के मुनि जो वृंद आश्रय है उनका गौतम पत्नी की कथा सुनकर प्रसन्न होना तथा शिलाओं का चंद्रमुखी नारी में परिवर्तित होने का की कल्पना का उद्दीपन विभाव है। अतः यहाँ पर हास्य रस की सुंदर अभिव्यक्ति हुई है। दूसरा देखिए, बूट पतलून कीट पाकट में बाच घड़ी, छज्जेदार टोपी छड़ी छतरी बगल में। अब बोले अंग्रेजी खान पान करें होटल में, साहिब मुसाहिबी को लाते हैं अमाल में। यहाँ पर क्या है, ये हास्य रस है। पिल्ला लीने गोद में मोटर भई सवार, अली भली घूमन चली किए साज सिंगार। किए जान सिंगार हवा यूरोप की लागी, शुद्ध विदेशी चाल सो मति अनुरागी। मियाँ मचावें शोर करें अब तौबा तिल्ला, अपूत धाय की गोद खिलावें बेबी पिल्ला। समझ में आया कि पूत कहाँ बैठा है, वो तो बगल में बैठा है, लेकिन पिल्ला अर्थात कुत्ते के बच्चे को गोद में खिला रही हैं। तो यहाँ पर हास्य रस की निष्पत्ति हुई है। चलिए हम चलते हैं करुण रस में। करुण रस भी आप जो हमारी बोर्ड परीक्षाएं हैं इनमें लगभग कई सालों से पूछा भी जा रहा है, आप इसको भी बहुत ध्यान से देखिएगा। प्रिय व्यक्ति अर्थात पदार्थ के नष्ट हो जाने से जो हृदय में पीड़ा होती है उसी की अभिव्यंजना से करुण रस की निष्पत्ति होती है। जैसे जो उदाहरण दिया गया है यशोदा के वचन श्री कृष्ण के प्रति, हाँ वृद्धा के अतुल धन, हाँ वृद्धा के सहारे, हाँ प्राणी के परम प्रिय, हाँ एक मेरे दुलारे, हाँ शोभा के सदन हम, रूप लावण्य बारे, हाँ बेटा हृदय मन, हाँ नेत्र तारे हमारे। यहाँ पुत्र श्री कृष्ण का आलम्बन विभाव है, वियोग स्मरण उद्दीपन की कोटि में है। यशोदा का विलाप करना तथा अभिव्यक्त करना अनुभाव है, चिंता तथा पीड़ा संचारी भाव है। ठीक है, दूसरा देखिए उदाहरण करुण रस का, शोक विकल सब रोवहि रानी। ये है अयोध्या कांड से लिया गया है। शोक विकल सब रोवहि रानी, नृपति शील बल तेज बखानी, करहि बिलाप अनेक प्रकारा, और परहि भूमि पर बारहि बारा। और बिलपहि बिकल दास अरुदासी, घर घर रुदन करहि पुरवासी, और गारी सकल कैकई देई, नयन विहीन कीन जग जेहि। यहाँ पर क्या है, उपरोक्त उदाहरण में मृत राजा दशरथ आलम्बन है, आश्रय रानियां हैं, और रोना राजा के बल प्रताप आदि का वर्णन करना, बार बार भूमि पर गिरना अनुभाव है। स्मृति चिंता प्रताप विषाद आदि सब संचारी भाव हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि करुण रस। एक आपको और बता दें उदाहरण, जब सीता का हरण हो गया है तब राम वन वन में ढूंढते घूम रहे हैं, हाँ सीते का स्वर सुनाई दे रहा है, तब उसमें एक चौपाई रामचरितमानस में दी गई है, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। ये भी करुण रस का ही एक उदाहरण है। तो आप समझ गए होंगे, आपको मैंने बता दिया कि हास्य रस, श्रृंगार रस और करुण रस के बारे में। आगे जो आपका एक रस है, आगे जो आ रहा है अब वह है वीर रस। वीर रस भी अनेकों बार परीक्षाओं में पूछा गया है, इसलिए इसको भी एक बार आप जरूर देखिएगा। ओके बेटा, तो देखिए वीर रस का मतलब क्या है, वीर रस किसे कहते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे इसकी परिभाषा और उसके बाद फिर इसका उदाहरण आपको समझाया जाएगा। तो देखिए, विरोधी की पुकार, ललकार एवं उत्साह भावना से संबंधित कर्म क्षेत्र में संलग्न पर जो भाव जागृत होता है उसे ही वीर रस कहते हैं। अर्थात उत्साह का भाव विभाव एवं संचारी भाव के योग से रस के रूप में परिणित हो जाता है, तब वहाँ वीर रस माना जाता है। अब बात करेंगे उदाहरण की। तो उदाहरण में देखिए, सौमित्र से घननाद का रव अल्प भी ना सहा गया, निज शत्रु को देखे बिना उसे तनिक ना रहा गया, रणवाद्य भी निर्घोष करके धूम से बजने लगे।
यहाँ पर उदाहरण में सौमित्र आश्रय है, घननाद मेघनाद आलंबन है, और रण वाद्यों के घोष जो है वो क्या है, उद्दीपन है। और सौमित्र के लिए युद्ध के लिए हर्षपूर्वक उद्यत होना एवं सुसज्जित होना अनुभाव है। हर्ष और उत्सुकता संचारी भाव है। इन सब से पुष्ट होकर वीर रस की अभिव्यंजना हो रही है। एक और उदाहरण देखिए, ये आपके कवि भूषण से लिया गया है। तो देखिए, साज चतुरंग वीर रंग में तुरंग चढ़ी सरजा, शिवाजी जंग जीतन चलत है। और भूषण भनत नाद बिहद नगारन के, और नदी नद गई बरन के रलत है। कहने मतलब जब उनकी सेनाएं सजती हैं शिवाजी की, तब क्या होता है कि इस तरह से लोग चलते हैं जैसे लगता है कि नदी और नालों में जल की धारा प्रवाहित हो रही हो। इस तरह से उनकी सेनाएं आगे की ओर बढ़ती हैं। यह है वीर रस। करता हुआ बद बैरियों का बैर शोधन के लिए रणमध्य में फिरने लगा, अति दिव्य उद्धूति धारण किए। यहाँ पर भी वीरता का भाव है, अर्थात ये भी वीर रस है। ओके क्लास, अब आपको दूसरी वीडियो में इसके आगे आपको दूसरे और रसों के बारे में बताएंगे। ओके एवरीवन, थैंक यू क्लास, थैंक